तो भाई हमारी ना एक मान्यता है कि रमजानों में ना शैतान बंद हो जाता है, इसलिए पूरे रमजानों मैंने भी अपनी जुबान रोक के चली, क्योंकि भाई देवता तो नहीं हूं। हाँ भाई वो बात बिल्कुल सही है कि रमजानों में शैतान बंद हो जाता है, लेकिन पूरे रमजानों ना एक चुड़ैल खुली रह गई थी भाई। असंभव। अब तुम सोचोगे वो चुड़ैल कौन है, तो वो चुड़ैल ये है, जिस राह पे आएगा उस राह पे मारेंगे। समझ तो गए होगे, क्योंकि पूरे इंस्टाग्राम पर पूरे रमजानों में भाई इस बंदी ने कम से कम 1,500 रील सिर्फ इसी गाने पर बना दी थी। और भाई कमेंट सेक्शन देखने के बाद तो वाह 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 मजा ही आ जा रहा था। मतलब इतनी यूनिक तरीके से बुरा भला कहा जा रहा था दीदी को कि भाई अगर कोई ढंग की लड़की होती, शरीफ लड़की होती, भाई इंस्टाग्राम छोड़कर चली जाती। फेसबुक इंस्टाग्राम को जैसे ही मैंने पूरे रमजानों में स्क्रॉल किया तो भाई साहब सिर्फ एक ही रील आ रही थी, जिस राह पे आएगा उस राह पे मारेंगे। नहीं देखो देखो तुम देखो, जिस राह पे आएगा उस राह पे मारेंगे। तो भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारी नजरों से ये चुड़ैल जैसी शक्ल वाली लड़की जरूर गुजरी होगी, जिसने पता नहीं कितने बिंदु भाइयों को जिस राह से आओगे उस राह पे मारेंगे वाला, मतलब गाने से इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा जितना ज्यादा डर इसके एक्सप्रेशन से लग रहा था लोगों को। वो भी देखो, भाई मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा भाई ये जिस राह पे आएंगे उस राह से मारेंगे, ये सब काम जो है तुम हमारे लड़कों के लिए छोड़ दो, तुम जाकर सिर्फ झाड़ू बर्तन करो, घर के काम काज करो। मगर नहीं, दीदी को सजना संवरना था, दीदी को लिपस्टिक लगानी थी, दीदी को ईद की तैयारियां करना थी, और दीदी इनको 1,500 रील बनाना थी। सहरी खाने से पहले 2 रील, सहरी खाने के बाद 2 रील, अफ्तार करने से पहले 2 रील, अफ्तार करने के बाद 2 रील, पूरे रमजानों में 2 रील तरावियों से पहले, 2 रील तरावियों के बाद। अब मुझे नहीं पता कि रोजे भी दीदी ने रखे होंगे या नहीं रखे होंगे, लेकिन इतने खतरनाक एक्सप्रेशन है भाई, मुझे लग रहा है कि अगर आमने सामने बिठाकर इनका निकाह करा दिया जाए किसी लड़के से तो भाई वो कबूल होने से, वो कबूल है कहने से पहले ही भाई घर छोड़कर भाग जाएगा, बोलेगा भाई ऐसी कल्पी से मुझे शादी नहीं करनी है, जो भाई मुझे एक्सप्रेशन से ही डरा देगी। तो भाई पता नहीं कितनी बार इसने जिस राह पे आएगा उस राह पे मारेंगे कर करके लोगों को डरा दिया है। हालांकि इस गाने से कम डरे हैं लोग, लेकिन इसकी शक्ल देखकर, इसका एक्सप्रेशन देखकर, इसकी भयानक आंखें देखकर ज्यादा डरे। तो यहां तो बात हो गई रमजानों की। अब मैंने सोचा लाओ इस बंदी की आईडी देखें, पुरानी आईडी में इसके क्या क्या है या पुरानी रील्स में क्या क्या है। तब मैंने जब देखा स्क्रॉल डाउन करके नीचे तो भाई मजा ही आ गया। मतलब वही था, मतलब वो ठुमके लगाना, मुजरा करना, और रमजान आते ही सर पे दुपट्टा बांध के जिस राह पे आएंगे उस राह पे मारेंगे। बस ये करने के बाद दीदी को जो था सिंपैथी लेना थी। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन 90% लोग जो थे ना भाई कमेंट में ले दे के मतलब आस्तीने चढ़ा के चढ़ गए थे इसके ऊपर। वहां पर कमेंट आते थे हमारे कुछ बिंदु भाइयों के, वो कहते थे कमेंट में कि भाई यहाँ तो मुसलमान भाइयों ने हमारे पहले ही मोर्चा खोल रखा है, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और भाई तुम जाकर इसके कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हो, भाई हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान पेले पड़े हैं दीदी को, क्योंकि भाई दीदी ने काम ही इतना भयानक करा है। पहले तो दीदी अर्धनग्न वाली वही रील्स बनाती थी, मतलब जैसे ठुमके लगाकर अपने फॉलोवर बढ़ाते थे। ऊपर से कहती है फैंस, मेरे फैंस, अरे ऐसी शक्ल वाले के फैंस पर नालत, मंजुल खट्टर के फैंस बन जाना, कच्चा बादाम के फैन बन जाना, भाई ऐसी शक्ल वाली लड़की के फैंस मत बन जाना जिसको देखकर दिन में डर लगे यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भाई दीदी से लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई बंद करो, भगवान के लिए बंद करो, अल्लाह के लिए बंद करो, भाई डराना बंद कर दो पब्लिक को। पब्लिक बहुत डर रही है, तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने खतरनाक है कि तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। बस यही कहते हुए मैं वीडियो को खत्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर तुमने दीदी की रील्स देखी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसी लगती है ये चांद जैसा चेहरे की रील, तुम्हें कैसी लगती है मुझे कमेंट में बता दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और भक्तियों में फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।